बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर तरह की नागहानी मुसीबतों, आफ़तों और बीमारियों से बचाए रखे। आमीन सुम आमीन। ये मेरी बेटी मुझे मेहंदी लगा रही थी और मैं बड़ी हैरान हो गई देख के, क्योंकि मैं इतनी ध्यान से देख रही थी कोई मूवी वगैरह, तो मेरा ध्यान ही नहीं रहा। तो मुझे कहती है, मम्मा मुझे अपना हाथ देंगी? तो मैंने कहा नहीं नहीं, रहने दो। कहती है नहीं प्लीज़ दे दे दो। बड़ी उसने मिन्नतें शिन्नतें की, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम लगा लो। और मैंने फिर देखा ही नहीं। लेकिन जब मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा उफ़ ये क्या! उसने मेरी सारी जो थी उँगलियाँ भर दी और मैं इतनी हैरान हुई। और मैंने कहा ये तुमने क्या किया है? ये कैसा डिज़ाइन बनाया? तो कहती है नहीं नहीं मम्मा, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो फिर मैंने कहा चलो अब तो हो गया जो होना था, चलो ठीक है, तुम शौक़ पूरा कर लो। तो ख़ैर ये मेहंदी से भरा हुआ हाथ अब जैसा भी था ठीक ही लग रहा था। तो आप मुझे बताएं कि ये आपको कैसा लगा है, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ये डिज़ाइन कॉपी कर सकते हैं, ये आपको इजाज़त है। तो उसने बड़े प्रेम से लगाया था, बड़ी नफ़ासत से और बहुत ही ध्यान से। तो मुझे बार-बार कह रही थी, मामा इसको हिलाएँ मत, या ऐसा ना करें। तो वो 2-3 दफ़ा मेरे कपड़ों पे भी बल्कि लग गया। तो फिर मुझे कहने लगी, नहीं नहीं आप आराम से इसको हाथ को रखिए। उसने कुशन रखा और मुझे कहा कि जब तक ये ड्राई नहीं होता आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, बिल्कुल नहीं हिलना। बस आजकल बच्चे घर पे हैं तो वो बस इसी तरह के काम कर रहे हैं। कोई कभी बाल काटने का ख़्याल आ जाता है, और कभी मेहंदी लग रही है। हालाँकि मेहंदी का इतना शौक भी नहीं है। ईद पे बड़ी मुश्किल से, मतलब ईद पे ही लगती है, या कभी-कभार किसी शादी पे लगा लें, या फिर छुट्टियों में समटाइम्स होता है कि जब समर की छुट्टियाँ होती हैं तो कभी थोड़ा बहुत घर में अगर मेहंदी है तो चले लगा लेते हैं। तो आजकल भी बस यही कुछ हो रहा है। और ये केक मेरी बेटी की एक फ्रेंड बना के लेके आई थी। तो बहुत ही टेस्टी केक था और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस बच्चे यही कर रहे हैं आजकल, सभी बच्चे इसी तरह, जो देखो आजकल सबको बेकिंग का भी शौक़ हो रहा है, सब कुछ ऐसा। मेरे भी बच्चे इसी तरह, वो कॉस्को से इतनी बड़ी, वो इतना बड़ा थैला लेके आए हैं, बोरी बोरी मैं इसको कहती हूँ, कि उसमें वो ऑल पर्पज़ फ्लावर, तो वो केक के लिए लेके आए हैं। और मैं कहती हूँ कि हमने तो कभी इतना बनाया भी नहीं है, लेकिन बहरहाल तो छुट्टियों में आजकल यही कुछ हो रहा है। तो ये देखिए मेहंदी का कलर, अच्छा कलर आया था, और इससे थोड़ा-सा डार्क हुआ था, ज़्यादा डार्क नहीं हुआ था। तो 2-3 दिन के बाद फिर लाइट भी हो गया था, लेकिन बहरहाल जब मैंने वॉश किया तो मुझे फिर अच्छा भी लग रहा। तो कहती है देखिए मम्मा कितना अच्छा लग रहा है। मैंने कहा हाँ भई, तुमने इतनी मेहनत की है तो फिर अच्छा तो लगना ही था। और 2-3 दिन पहले हम लोग कॉस्को गए थे ग्रॉसरी के लिए। आजकल फिर कोविड के हालात जो हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं, काफ़ी केसेस आ रहे हैं, और सुनने में यही आ रहा है कि हो सकता है कि लॉकडाउन हो जाए। तो फिर हमने सोचा चलो थोड़ी-सी ग्रॉसरी कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा तो हमने ख़ैर नहीं की थी, क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोगों ने कुछ ग्रॉसरी वग़ैरह कर ली थी। तो हमने कहा कि चलो अगर खुदा ना ख़ास्ता ऐसा कुछ हुआ तो फिर जाके कर लेंगे। लेकिन बहरहाल आजकल जो है ना, हालात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं यहाँ पे टोरंटो में। तो फिर और भी छोटे-छोटे कोई काम थे, तो हमने सोचा कि चलो वो भी साथ-साथ हो जाएँ तो अच्छी बात है। तो फिर ये हम लोगों ने सोचा कि पहले वो कर लेते हैं, इसलिए कि फिर जब ग्रॉसरी कर लेंगे, ज़ाहिर है फ्रोज़न चीज़ें भी होती हैं फिर, तो वो फिर उन्हें लेके घूमना वो इतना ठीक नहीं है कि ज़ाहिर है अब सब कुछ मेल्ट हो जाएगा। तो हमने कहा चलो पहले बाकी काम कर लें। तो ये रास्ते में मैंने कुछ वीडियो बनाई थी। आजकल फ़ॉल का जो सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो इतने खूबसूरत कलर्स हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इतना खूबसूरत लगता है, इतने अच्छे ट्रीज़ लगते हैं। तो मुझे तो वैसे भी ऑटम बहुत पसंद है। तो मैं तो जब ऑटम आता है मैं ज़रूर कहीं न कहीं, हम लोग वैसे भी निकलते हैं, ज़ाहिर है देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन हम लोग कहीं न कहीं मैं जाती हूँ तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो ख़ैर बाकी काम हमने सारे थोड़े-थोड़े करके जो भी थे निपटाए साथ-साथ। तो फिर हम लोग कॉस्को गए थे। कॉस्को में बड़ी पैकिंग में चीज़ें मिलती हैं, और जो लोग जॉब वगैरह करते हैं या फिर जिनकी बड़ी फैमिली होती है उनके लिए तो वो बेस्ट है, क्योंकि ज़ाहिर है जो लोग जॉब करते हैं वो भी रोज़ नहीं आ सकते। तो इसलिए हम लोग दूसरे तीसरे महीने हम लोग चक्कर लगाते हैं, क्योंकि जब भी यहाँ पे आते हैं तो फिर ज़ाहिर है एक तो बड़ी पैकिंग में चीज़ें होती हैं, और फिर बच्चे भी साथ अगर हों तो फिर काफ़ी पैसे लग जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने सुना था कि टिश्यूज़ वगैरह नहीं मिल रहे, तो वाक़ई यहाँ पे किसी किस्म के टिश्यूज़ नहीं मिल रहे थे। सब खाली हो चुके हैं सारे जगह, बाकी सब कुछ है लेकिन टिश्यूज़ नहीं है। तो बाकी सब कुछ हमने लिया ख़ैर यहाँ से, जो भी ज़रूरत की चीज़ें थीं। और पहले तो लॉकडाउन के दिनों में सुना था कि यहाँ पे सीनियर्स के लिए पहले टाइम था, सुबह का टाइम था, लेकिन अब देखें आगे क्या होता है। तो इतना ज़्यादा रश नहीं था वैसे।
तो बस ये मैंने कुछ नट्स वगैरह लिए थे और जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जो भी लिस्ट बनाई थी, वो लिस्ट के हिसाब से हमने लिया था, लेकिन बच्चों ने फिर 2-4 चीज़ें और भी उठा ली साथ। और वहाँ पे हलाल मीट का सेक्शन भी है। और इसके अलावा ये मैंने एक 6 बाउल्स का एक पैक लिया था। ये मैंने पहले भी देखा था, मुझे अच्छा लगा था, लेकिन तब मैंने नहीं लिया, तो अब मुझे नज़र आया तो मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ। अच्छी प्राइस पे मुझे मिल गया था। और ये विटामिन सी की कुछ टैबलेट्स थी, ये भी हमने ली। और पाकिस्तान में जब हम लोग थे तो तब तो हमने बहुत ज़्यादा विटामिन सी की टैबलेट्स खाई, बल्कि पी हमने पानी में डाल डाल के। और आजकल भी कह रहे हैं कि विटामिन सी और विटामिन डी जो है वो कोविड के दिनों में ज़रूर आप यूज़ करें। तो धूप में बैठें, धूप में वॉक करें, इस तरह। और ये टूना फ़िश ली थी, ये विद ऑयल है, छोटे टिन थे इसके। ये मैंने बेटी के लिए ली थी जो कीटो डाइट करती है। तो वो ऑयल क्योंकि वैसे भी खा लेती है, तो इसलिए मैंने फिर ये ऑयल के साथ जो थी वो मैंने ले ली थी। और बच्चे जो हैं वो टूना के साथ अच्छे सैंडविच वगैरह बना लेते हैं। तो ये ऑयल वाले जो हमने है उससे तो सैंडविच नहीं बनाए, लेकिन जो दूसरी टूना है उससे हम लोग बनाते हैं। ये मैंने कॉफ़ी ली थी और इस तरह ये वीडियो बनाते बनाते मेरी ठंडी हो गई। और ये कुछ सीरियल्स वगैरह के पैक लिए थे और बार्स वगैरह ली थी। बच्चे घर में होते हैं तो फिर उनका कुछ ना कुछ खाने को दिल करता रहता है। और ये मेरे बेटे ने प्रोटीन शेक के लिए प्रोटीन पाउडर लिया था, क्योंकि वो प्रोटीन शेक बनाता है और उसमें फिर वो डिफरेंट तरह की बेरीज़ या कुछ भी, मतलब फ्रोज़न फ्रूट वगैरह डाल लेता है, बनाना वगैरह इस तरह। तो दूसरे बच्चे भी बनाते हैं शेक, लेकिन वो तो वैसे ही बना लेते हैं, या फिर स्मूदी वैसे ही बना लेते हैं, लेकिन वो प्रोटीन शेक बनाता है मेरा बेटा। और इसके अलावा पास्ता वगैरह लिया था और ये जूस लिया था। ये जूस मुझे अब अच्छा लगता है, तो मैं कभी-कभी जब जाती हूँ तो मैं ले आती हूँ। पहले तो हम इसकी बॉटल्स देख के ही थोड़ा-सा शक में पड़ जाते थे, तो हमने कभी देखा भी नहीं था। लेकिन फिर मैं बाद में पता चला कि ये वाक़ई जूस है, ऑर्गेनिक स्पार्कलिंग जूस है और बहुत ही टेस्टी है। तो इसकी बॉटल देख के वो थोड़ा-सा वो होता है कि पता नहीं क्या चीज़ है वो, तो फिर वो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये जूस है, ऑर्गेनिक जूस है और बहुत अच्छा है। तो इसके अलावा बस बाकी कुछ हमने टूना वगैरह के मैंने टिन लिए थे, क्योंकि टूना जो है वो बच्चे इजीली उसका सैंडविच बना लेते हैं मेयोनीज़ वगैरह डाल के। और कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती उनको, तो इसलिए ये जो टूना है ये हम लोग ले आते हैं। और मैंने सैल्मन के भी कुछ टिन ले लिए थे, लेकिन बच्चे कहने कि मामा ये क्यों लिया है, इसमें तो छोटी छोटी सी बोन्स होती हैं। तो मैंने कहा भी चलो अब तो ले लिए हैं, जैसा भी है तो करेंगे यूज़ किसी तरह। और फिर फ्रोज़न ये वेजीज़ के कुछ पैकेट लिए थे, और ये बेरीज़ के पैकेट लिए थे। ये बनाना का फ्रोज़न पैकेट है, ये भी स्मूदीज़ वगैरह के, सारा स्मूदी का सामान है। और ये कुछ एवोकाडो वगैरह थे, जो कि मेरी सिर्फ फेवरेट है, हमारी फैमिली में कोई भी शौक़ से नहीं खाता। लेकिन जब मैं सैलेड वगैरह बनाती हूँ या मैं अपने लिए काटती हूँ, तो फिर मैं काट के उनको दे देती हूँ, तब वो खा लेते हैं। वैसे तो हेल्दी होते हैं, खाने चाहिए, लेकिन बच्चे बस ऐसी चीज़ें शौक़ से नहीं खाते। लेकिन बस ये है कि जब दे दिए जाएँ तो फिर खा भी लेते हैं। तो बस ये सामान मैंने जो थोड़ा बहुत हमने लिया, ये मैंने वीडियो बना ली। कुछ मैंने नहीं भी बनाई, क्योंकि वो पानी-वानी था, कुछ कोक और डाइट कोक और कुछ ऑयल वगैरह लिए थे, और कुछ चीज़ें गाड़ी में ही रखी थी, पानी और इस तरह की कुछ चीज़ें जो होती हैं। तो बस ये मैंने सोचा कि चले मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। और अभी लॉकडाउन का तो अल्लाह करे ना ही हो, लेकिन सुन रहे हैं मॉन्ट्रियल का भी हमने सुना था कि वेडनेसडे को स्टार्ट होगा। तो मैं तो अभी न्यूज़ वगैरह नहीं देखती, पता नहीं क्या है, लेकिन केसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला खैरियत रखे। और बस डर लग रहा है, तो सामान लोगों ने बहुत ज़्यादा जमा करना शुरू कर दिया है। वालमार्ट भी हम लोग गए थे, वो सिर्फ़ टिश्यूज़ के लिए हम लोग गए थे, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं, अगर मिल गया। सुना हमने यही था कि नहीं मिल रहे, और वाक़ई वालमार्ट में बहुत कम थे। वो बस ये लिखा हुआ था कि 1 पैकेट आप ले सकते हैं, लेकिन टॉवल टिश्यूज़ फिर भी हमें नहीं मिले। और ये हमने थोड़ी-सी ऑनलाइन शॉपिंग की थी बच्चों की। तो ये क्यूट-क्यूट से कपड़े हमने बाय किए थे ओल्ड नेवी से। तो एक्चुअली ये गिफ्ट ही हैं, ज़ाहिर है मेरे बच्चे तो बड़े हैं माशाल्लाह, तो ये हमने गिफ्ट ही करने थे, इस वजह से हमने ये बाय किए थे। तो इसके अलावा ऑनलाइन चीज़ें बच्चे जो छोटी-मोटी चाहिए होती हैं, मतलब अपने लिए कोई कार्डिगन या कुछ वो ऑनलाइन ही जो है वो चल रहा है अभी सिलसिला। बाज़ार वगैरह तो हम लोग कम ही जाते हैं, मतलब शॉपिंग के लिए नहीं जाते, इस तरह मॉल्स वगैरह में नहीं जाते। और ये कुछ लिपस्टिक्स थी, ये भी गिफ्ट करनी थी। तो ये मैंने ज़्यादा तो आपको वो स्वाच वगैरह तो करके नहीं दिखाई, ज़ाहिर मुझे गिफ्ट करनी थी। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।
और बेल भी बजा दें ताकि अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहें तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।